हाँ, तो ये जो अपना सेकंड चैप्टर है ना महात्मा गांधी वाला, उसको हम क्या नए सिरे से फिर से पढ़ेंगे जिससे आपको दोबारा समझ में आ जाए। हाँ, तो आप सभी को पता है कि सेकंड चैप्टर क्या है, किसके बारे में है? हाँ, तो आपको पता ही है कि सेकंड चैप्टर किसके बारे में है? महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पता ही है कि महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? पता है आप सभी को? तो ये आए थे 1915। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, तो जो हमारे महात्मा गांधी थे वो कब आए थे भारत? 1915 में। कब? 1915। उसके बाद में जब महात्मा गांधी 1915 में जब भारत आए तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की साइड ली। अंग्रेजों ने कहा महात्मा गांधी से कि आप हमारे बारे में थोड़ा विचार करें और ये जितने भी भारतवासी हैं इन सभी से आप कहें कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या करें? अंग्रेजों का साथ दें। अब अंग्रेजों ने जब महात्मा गांधी से कहा, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से कहा अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से कहा कि आप सभी किसका साथ दें? अंग्रेजों का। तो महात्मा गांधी ने उन सभी से कहा, महात्मा गांधी ने भारतवासियों से कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दें और भारत को वे कुछ छूट देंगे, हो सकता है कि वो उनको आजादी दे दें। तो इसी कारण अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से कह दिया, महात्मा गांधी ने किससे कहा? भारतवासियों से। उसके बाद में क्या होता है? सभी भारतवासी अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो जाते। किसका साथ देने के लिए? अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों का साथ देने के बाद में क्या होता है कि सभी, अब आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? कब स्टार्ट हुआ? 1914। कब खत्म हुआ? 1918। महात्मा गांधी कब आए? 1915। महात्मा गांधी 1915 में आए। स्टार्टिंग प्रथम विश्व युद्ध की 1914 में हुई। 1914 के बाद में 1 साल तक तो भारतवासियों ने उनका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद में सभी ने क्या किया? उनका सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी क्या करने लगे? सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या होता है? अंग्रेजों ने उनको जो कहा था कि आप छूट दोगे, प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने उनकी कोई भी मांग को नहीं माना। समझ गए? कोई भी जो मांग उन्होंने कहा था कि हम इस मांग को देंगे, उन्होंने उस मांग को बिल्कुल भी नहीं माना। उसके बाद में क्या होता है? 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं किसको?
1918 में उन्होंने सबसे पहले कौन सी आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। हमारा यहाँ पर ये एक नंबर वाला प्रश्न बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को स्टार्ट किया सबसे पहले, ये हमारा एक नंबर का प्रश्न है। तो कौन सा किया था? चंपारण। उसके बाद में उनका दूसरा आंदोलन कौन सा था? खेड़ा वाला। समझ गए? पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा। उसके बाद में क्या होता है कि महात्मा गांधी स्टार्ट कर देते हैं कि भैया ये आंदोलन किसके लिए है? अंग्रेजों की जो मांग वो नहीं मान रहे थे अंग्रेज लोग, उनके खिलाफ थी। और उसके बाद में क्या होता है कि महात्मा गांधी धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं। विरोध करने के बाद में क्या होता है, अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई भी भारतीय क्या करे? अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पाए। तो सबसे पहले 1919 में एक एक्ट को लागू करते हैं और वो एक्ट है रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट है? रॉलेट एक्ट है। और ये रॉलेट एक्ट के बारे में आप सभी को पहले से ही जानकारी है कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट में कोई भी भारतीय यदि अंग्रेजों का विरोध करता है तो क्या होगा? यदि कोई भी अंग्रेजों का विरोध करेगा तो उस भारतीय को बिना मुकदमा दर्ज किए उसको जेल में 2 साल के लिए डाल दिया जाएगा। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, बिना मुकदमा चलाए। तो ये हमारा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या है? 1919। तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई कि ये 1919 में लागू किया गया। और ये रॉलेट एक्ट किस लिए लागू किया गया था? कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का विरोध ना कर सके, और कोई भी यदि विरोध करता है तो 2-3 साल के लिए उसको जेल में डाल देना पड़ेगा। उसके बाद में क्या होगा? रॉलेट एक्ट का तो आप लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये चल रहा है। रॉलेट एक्ट में आपको 3-4 लाइनें लिखनी है, यदि ये प्रश्न आता है तो, कि ये रॉलेट एक्ट में यदि कोई भी भारतीय यदि अंग्रेजों का विरोध करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा 2-3 साल के लिए। उसके बाद में क्या हुआ? 1919 में ही, कौन सा 1919? 13 अप्रैल 1919 को एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कौन सा वाला? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये क्या था? अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि यदि 1 नंबर का प्रश्न आता है तो हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये हमारा आंसर है कि 13 अप्रैल 1919। यदि रॉलेट एक्ट आएगा तो हमारा आंसर बनेगा 1919। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि बड़ा प्रश्न हो या छोटा प्रश्न हो, सभी में आपको 1-1 नंबर वाले, खाली स्थान और एवं सभी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, चंपारण, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब लागू हुए थे, क्या तारीख थी? यदि तारीख दे रखी है तो तारीख भी याद करनी है। तो ये क्या था कि 13 अप्रैल तो बैसाखी का दिन, और बैसाखी का दिन आप सभी जानते हैं कि ये पंजाबियों का बहुत अच्छा त्योहार होता है, और इसी दिन वे बैसाखी मनाते हैं। तो इस दिन क्या हो रहा था
कि जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित हो रही थी। समझ गए? हाँ देखिए, नीचे आपको दिख नहीं रहा था, देखिए जलियांवाला बाग, कौन सा वाला? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 को। अब इसमें क्या होता है कि जलियांवाला बाग में ये क्या कर रहे होते हैं? एक सभा आयोजित कर रहे होते हैं, और इस सभा में क्या होता है कि पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता थे, क्या नाम था उनका? किचलू और सैफुद्दीन। ये दो नेता थे पंजाब के, और इन हाँ, तो पंजाब के दो बड़े नेता किचलू और सैफुद्दीन को अंग्रेजों ने क्या किया? हाँ, तो पंजाब के दो बड़े नेता थे सैफुद्दीन और किचलू। क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन और दूसरा नाम था किचलू। इन दो नेताओं को अंग्रेजों ने क्या किया कि ये अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, इस वजह से क्या हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तार करने के बाद में क्या होता है? गिरफ्तार करने के बाद में जितने भी पंजाबी थे या जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने पंजाब के जलियांवाला बाग में क्या किया? एक सभा आयोजित की। और सभा आयोजित करने के बाद में क्या है, सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही दरवाजा था। क्या था? एक ही दरवाजा था, और एक ही दरवाजे से वो आ जा सकते थे। अंग्रेजों को इस बात का पता था। इसी वजह से क्या हुआ, सभी लोग जलियांवाला बाग में चले गए। कुछ लोग तो क्या है कि वैसे ही नाश्ता पानी करने के लिए चले गए कि भैया चलो नाश्ता पानी कर लेंगे, और कम से कम हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। उधर अंग्रेजों का ध्यान रखना इस नाम को भी, क्योंकि कभी कभी नाम को भी पूछ लिया जाता, कभी कभी नाम को पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति था जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई। उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था? जनरल डायर। ये जो जनरल डायर था, इसको पता लग गया, और ये अपनी अंग्रेजी सेना को लेकर जलियांवाला बाग में पहुंच गया। पहुंचने के बाद में क्या है कि इसने बिना कुछ कहे गोलियां चला दी। क्या किया? बिना कुछ कहे गोलियां चला दी। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर जान दी, किसी ने दीवार फांदकर अपनी जान को बचाया, और किसी ने लेटकर अपनी जान को बचाया। लेकिन तब तक वो गोलियां चलाई जा चुकी थी, और तब तक उसमें कम से कम 1500 लोग मारे गए। ध्यान रखना, ये प्रश्न जो है आप देख रहे हैं, पहले ध्यान रखना है कि कौन सा व्यक्ति है? जनरल डायर। कितने लोग मारे गए? 1500 लोग। नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये भी ध्यान रखना है आपको। 13 अप्रैल 1919। याद हो गया? ये ध्यान रखना पूरी प्रक्रिया की, कब स्टार्ट होता है, किस व्यक्ति ने इसको मारा, कौन सा ये व्यक्ति था जिसने गोलियां चलाई, क्या सन था, क्या तारीख थी, कौन सा महीना था, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तब कहीं जाकर आपका क्या है, एक एक नंबर वाला, 3 नंबर वाला प्रश्न क्लियर होगा। इसी के बाद में हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था
कि एक आंदोलन और था। इसके बाद इन दोनों के बाद में रॉलेट एक्ट और उसके बाद जलियांवाला बाग के बाद एक और था हमारा, इसका और ध्यान रखना है आपको, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो आंदोलन है इसका भी ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने ये ध्यान दिया था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और हमको ये भी पता है कि 1918 में वो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था वर्साई की संधि। इसकी संधि, वर्साई की संधि। इस संधि के तहत जितने भी पराजित देश थे, उन पराजित देशों को हार स्वीकार करनी पड़ी, और जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जो भी संधि की, जो भी मांग रखी, वो पराजित देशों को माननी थी। अब इसके बाद में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में दो क्या थे, पक्ष थे। एक थे मित्र राष्ट्र और एक है धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से तो था हमारे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, और धुरी राष्ट्रों की तरफ से थे जर्मनी, टर्की, जापान। अब यहां पर एक नाम आया टर्की। क्या नाम था? टर्की। अब टर्की को क्या कहते हैं? तुर्की कहते हैं। टर्की को क्या कहते हैं? तुर्की कहते हैं। अब ये तुर्की जो है, ये क्या है? एक मुस्लिम देश है। कौन सा देश है? मुस्लिम देश। अब यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है खलीफा। क्या नाम है? खलीफा। ये क्या है कि जितने भी मुस्लिम देश है या मुस्लिम लोग हैं, उनका सबसे बड़ा एक नेता होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को यदि राजा बनना है तो इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? खलीफा से। खलीफा से परमिशन लेनी पड़ेगी, और लेने के बाद में उस राजा को मान्यता मिलेगी। अब जैसा कि हमको विदित है कि प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्ष थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, 1918 में ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया। मतलब 4 साल ये चला। अब इसके बाद में क्या होता है कि अभी हमने बताया कि वर्साई की संधि के तहत धुरी राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों की बातें माननी थी। तो हमने अभी जाना कि धुरी राष्ट्रों में हमारा एक खिलाड़ी था टर्की। इस टर्की का जो खलीफा था, इन मित्र राष्ट्रों ने उस खलीफा का अपमान कर दिया और कहा कि भैया आपका ये पद आज से समाप्त होता है। तो जब मित्र राष्ट्रों ने इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया, इसका अपमान कर दिया, तो जितने भी मुस्लिम व्यक्ति थे सभी ने क्या किया? एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? खिलाफत आंदोलन। इसकी भी डेट, इसका भी सन आपको याद रखना है, 1919। कौन सा? 1919 आपको याद रखना है ये, कि ये आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, किसकी वजह से स्टार्ट हुआ। तो ये आपको सारी चीज ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है कि 1918 में जब प्रथम विश्व समाप्त हो गया, तो वर्साई की संधि के तहत मित्र राष्ट्रों ने टर्की का जो खलीफा था उसका अपमान कर दिया, उसका पद को समाप्त कर दिया। उस पद को समाप्त करने के बाद में मुस्लिम व्यक्तियों ने एक आंदोलन चलाया, और उसका नाम था खिलाफत आंदोलन, जिसकी स्टार्टिंग हुई 1919 में। तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। डेट यदि डेट दे रखी है तो डेट याद रखनी है, यदि सन दे रखा है तो सन याद रखना है।
वर्साई की संधि के बारे में पूछ सकता है कि कब हुई थी, तो वही है 1919। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। इसका ध्यान रखना है इन सभी का, तब कहीं जाकर आपको ये अच्छी तरीके से याद होंगे। अभी हमारे चल रहे हैं एक एक नंबर वाले प्रश्न, और जब भी मैंने जो डिटेल में बताई वो सारी चीजें क्या थी, आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे। ये आपको याद करने हैं, तब कहीं जाकर आपके क्या है परसेंटेज बनेगा। ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में हम सीरियल वाइज चल रहे हैं कि हमारे महात्मा गांधी कब आए? 1915 में आए। 1915 में आने के बाद में हमें रॉलेट एक्ट को ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को ध्यान रखना है, खिलाफत आंदोलन को ध्यान रखना है, और कभी कभी वो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछ लेता है कि इसमें कौन से पक्ष थे। यदि पूछ लिया तो ठीक है, और नहीं पूछा तो भी ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कितने पक्ष थे। तो 2 पक्ष थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो तुर्की था वो कौन से तरफ से लड़ रहा था, तो हमें पता है कि वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था। इसके बाद में ये 3 जो आंदोलन दिखाई दे रहे हैं ये 1919 में ही हुए। इसके बाद महात्मा गांधी की एंट्री होती है, आप सभी समझ गए, 1915 में। 1915 में जब महात्मा गांधी की एंट्री हो जाती है तो 5 साल तक तो वो ये सोचते रहे कि अंग्रेज लोग हमारा साथ देंगे, सोचते रहे कि अंग्रेज लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो महात्मा गांधी ने अपनी एक पदवी थी उस पदवी को लौटा दिया। महात्मा गांधी ने अपनी पदवी को लौटा दिया और उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया 1920 में। ध्यान रखना किताब में 1921 लिखा हुआ है, उसको ध्यान काट देना उसको बिल्कुल भी। 1920 ही ध्यान रखना है आपको। पेपर में यदि आता है तो 1920 ही लिखना है, 1921 मत लिखना, कहीं 1921 लिख दो आप। 1920 लिखना है। और 1920 से स्टार्ट होते हैं महात्मा गांधी के आंदोलन। महात्मा गांधी ने 3 आंदोलन किए, उसके बारे में आप देखो। पहला आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। दूसरा आंदोलन था उनका कौन सा? दूसरा आंदोलन 1930 में हुआ। ये तो भाई पहला आंदोलन है जो 1920 में स्टार्ट हुआ। दूसरा आंदोलन उनका 1930 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो ये एक एक नंबर की बात है, पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920। एक आंदोलन और है 1942, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन की आपको सन याद रखना। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में एक नारा दिया था महात्मा गांधी ने, इसको भी ध्यान रखना, करो या मरो। कौन सा नारा था? करो या मरो। ये एक एक नंबर की बातें हैं हमारी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि एक नंबर से आप हार भी सकते हो, आगे भी बढ़ सकते हो और पीछे भी बढ़ सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आप मेरी बात को कितना समझ रहे हैं, कितना याद कर रहे हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। अच्छी तरीके से ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे की